जोहार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के महत्वपूर्ण प्रीवियस क्वेश्चन। झारखंड में जितने सारे एग्जाम हुए अभी तक उसका मेरे पास एक सार संग्रह है। तो उसी सार संग्रह में आज जो है 8वां क्लास है। जितने सारे उससे फैक्ट बनते हैं, जितने सारे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उस सब मैं धीरे धीरे लाने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोग का तैयारी और बेहतर हो और आप लोग जो है एग्जाम 1 ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाए। मेरा यही उद्देश्य है आप लोग के बीच आने का। तो चलिए बिना किसी देरी के भी हम लोग स्टार्ट करेंगे झारखंड के महत्वपूर्ण प्रीवियस क्वेश्चंस। उसका आज जो है 8वां क्लास है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा त्योहार केवल झारखंड में मनाया जाता है? तो सिर्फ सोहराय। कौन सा है? सोहराय। अब देखिए सोहराय से जुड़ा हुआ कुछ हम लोग फैक्ट जानते हैं कि सोहराय का दिन कब क्या आता है? तो दीपावली के दूसरे दिन। याद रख लीजिएगा कि दीपावली के दूसरे दिन या कार्तिक अमावस्या का दूसरा दिन इसका आयोजन क्या था? सोहराय पर्व का। और सोहराय पर्व का संबंध जो है जानवर से जुड़ा हुआ है। इसमें गाय बैल का जो है पूजा किया जाता है, उनको नहलाया जाता है, तेल से मालिश किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। और ये जो है बेसिकली संथालों का त्योहार है, लेकिन संथाल के साथ साथ और भी आदिवासी समुदाय और भी समुदाय जनजाति के अलावा जो गैर जनजाति झारखंड में रहते हैं वो भी इसका जो है मनाते हैं, इस त्योहार को मनाते हैं। अब देखिए सोहराय त्योहार यहाँ लिखा है संटाऊ। संटाऊ बहुत ही इंपॉर्टेंट। संटाऊ है क्या? इसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं बरत खुटा। इसको हम आम भाषा में बोलते हैं बरत खुटा। क्या होता है? सोहराय के दिन जो है लोग पाक पकवान खा के शाम के दिन जो बरत को खुटते हैं और ढोल लगा बजा के वो डांस करता है बरत, वो हम लोग देखते हैं और उसका आनंद लेते हैं। तो उसको जो है आपका एग्जाम के पॉइंट से क्या बोलेंगे? संटाऊ कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। किस पहाड़ी को मोहराबादी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है? कौन सा पहाड़ी झारखंड का है जिसे मोरहाबादी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है? तो टैगोर पहाड़ी। टैगोर पहाड़ी को मोरहाबादी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इससे जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट जानते हैं कि टैगोर पहाड़ी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिर्नाथ टैगोर यहाँ पे कठोर तपस्या किए थे, यहाँ पे जो है बहुत दिन तक समय गुजारे थे और उन्हीं के नाम पे इस पहाड़ी का नाम टैगोर पहाड़ी पड़ा। अब देखिए यहाँ सांतालय है, मतलब कि जो ज्योतिर्नाथ टैगोर थे उन्होंने रहने के लिए पहाड़ी के ऊपर में टैगोर पहाड़ी के ऊपर में एक आश्रम बनाए थे रहने के लिए, उसका नाम सांतालय था। और नीचे रहने के लिए जो आश्रम बनाए थे, जो घर बनाए थे, उसका नाम क्या था? सत्यधाम। क्या नाम था? सत्यधाम। अगला देखते हैं। और टैगोर पहाड़ी रांची में ही है, मोरहाबादी मैदान भी रांची में ही है और वो जानते ही होंगे। अब देखिए स्वर्णरेखा नदी किस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ से प्रदूषित हो रहा है? स्वर्णरेखा नदी किस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ से प्रदूषित हो रहा है? तो रेडियोधर्मी। किससे? रेडियोधर्मी। अब देखिए स्वर्णरेखा नदी है तो कुछ फैक्ट जानते हैं। ये रानीचुआ गांव से निकलता है। रानीचुआ गांव कहाँ है? तो नगरी ब्लॉक में। नगरी ब्लॉक कहाँ है? तो रांची का। रांची के 18 ब्लॉक में एक ब्लॉक आपका नगरी ब्लॉक है और वही नगरी ब्लॉक में एक गांव है रानीचुआ, वहीं से ये नदी निकलती है स्वर्णरेखा नदी। इसकी टोटल लंबाई जो है कुल लंबाई 470 किलोमीटर है और ये झारखंड के एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में मिलती है। याद रख लीजिएगा। और आपका स्वर्णरेखा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन कौन है? तो संजय है, राडू है, ये सब आपका इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और यहीं पे आपका स्वर्णरेखा नदी में ही झारखंड का प्रमुख जलप्रपात भी एक वहां पे है। तो कौन सा जलप्रपात बताइए आप लोग? तो हुंड्रू फॉल। हुंड्रू जलप्रपात आपका जो है इसी नदी पर है और इसी नदी पे कुछ महत्वपूर्ण बांध भी है, जैसे गेतलसू डैम, चांडिल डैम, रुक्का डैम, ये सब पालना डैम, सब इस स्वर्णरेखा नदी पर ही स्थित है। अब देखिए अगला है ताना भगत आंदोलन। किसने शुरू किया था? तो ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव। कहीं कहीं जतरा भगत भी लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही आंसर होगा, ताकि उरांव लोग है जो भगत भी लिखते हैं। तो जतरा उरांव या जतरा भगत ने शुरू किया था कौन सा विद्रोह? ताना भगत आंदोलन। अब ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो याद रख लीजिएगा 21 अप्रैल। कितना? 21 अप्रैल 1914 को ताना भगत आंदोलन शुरुआत हुआ था। अब जानिए कि ताना भगत आंदोलन शुरू किसने किया था? तो जतरा भगत ने किया था। अब ताना भगत आंदोलन जो है झारखंड का एकमात्र ऐसा आंदोलन है जो विशुद्ध रूप से अहिंसावादी था, मतलब उसमें लड़ाई झगड़ा गोली बारूद नहीं हुआ था और महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाला एकमात्र आंदोलन कौन है? ताना भगत आंदोलन है। अब अगला आइए, आयरन लेडी ऑफ झारखंड किन्हें कहा जाता है? किसे कहा जाता है? आयरन लेडी ऑफ झारखंड। तो याद रखिएगा दयामणि बारला को, क्योंकि इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया है, जंगल को बचाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो आयरन लेडी ऑफ झारखंड कौन हो जाएगा? दयामणि बारला। अगला क्वेश्चन, अलग झारखंड राज्य के लिए किसने लाल खंड का नारा दिया था? लाल खंड। याद रखिएगा
कि अलग झारखंड राज्य के लिए किसने लाल खंड का नारा दिया था? तो AK रॉय, मतलब अजित कुमार रॉय ने लाल खंड का नारा दिया था। और ये धनबाद के रहने वाले थे। और JMM की स्थापना में इनका बहुत बड़ा रोल था, शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो के साथ साथ। अब देखिए यहाँ लिखा मार्क्सवादी समन्वय पार्टी, इन्होंने मार्क्सवादी समन्वय समिति, इन्होंने मार्क्सवादी समन्वय समिति का स्थापना किया था कब? 1971 में। अगला ये आदिवासी लोगों के बीच में बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता था या जाने जाते थे? तो कौन सा हो जाएगा? धरती आबा। मैंने बिरसा मुंडा को आदिवासी लोग क्या बोलते थे? धरती आबा। आबा माने होता पिता, माने धरती का पिता। इन्हें कहा था किनको? बिरसा मुंडा को। अब देखिए बिरसा मुंडा के बारे में जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर को हुआ था 1875 में। ये मर कब गए थे? 9 जून को मर गए थे 1900 में। याद हो जाएगा। इनका डेट ऑफ बर्थ कब है? 15 नवंबर 1875 को। ये मरे कब? 9 जून 1900 को। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? हैजा से हो गई थी, रांची जेल में। और 15 नवंबर में ही इनका डेट ऑफ बर्थ है, इसलिए झारखंड का स्थापना दिवस भी कब है? 15 नवंबर में ही है। अब जानिए कि झारखंड के एकमात्र ऐसे लीडर हैं, एकमात्र ऐसे नेता हैं जो जिनका जो है चित्र जो है आपका संसद में है, भारत संसद में है, और किन्हीं का नहीं, एकमात्र यही है बिरसा मुंडा। ये 25 साल की अवस्था में बहुत बड़े बड़े काम किए थे। और इन्होंने बिरसा आंदोलन भी चलाया था, जिनका पीरियड कब से कब था? 1895 से लेकर 1900 तक। इस बीच उन्होंने बहुत सारे जो है नारा दिया था, जैसे अब हमारी लड़ाई दिकुओं से होगी, और इस तरह धरती लाल होगी जैसे लाल झंडा। अगला देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? 414। कितना है जनसंख्या घनत्व? 414 है। अब देखिए सवाल यहाँ ये बनता है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला झारखंड का जिला कौन है? तो धनबाद। कौन है? धनबाद है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? सिमडेगा। कौन है? सिमडेगा है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। इसका जनसंख्या घनत्व धनबाद का 1316 है, और सिमडेगा कितना है? आपका 159। माने 1 किलोमीटर स्क्वायर में मात्र यहाँ पे जो है 159 ही लोग रहते हैं, लेकिन धनबाद में 1316 लोग रहते हैं। अब देखिए जनसंख्या घनत्व में झारखंड का रैंकिंग भारत में कहाँ है? तो 414 लिखे है ना, खाली इसको 14 कर देना। कितना रैंकिंग है? 14 रैंकिंग है। अब जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक भारत में कौन सा राज्य आगे है? तो बिहार। 1 नंबर में बिहार है, और झारखंड का रैंक कहाँ है? 14वां। याद हो जाएगा ना। अब देखिए जनसंख्या में भी झारखंड जो है 14वां नंबर में आता है। जनसंख्या घनत्व में भी रैंकिंग कितना है? 14 है। और आपका जो है जनसंख्या में भी, पॉपुलेशन में भी पूरे भारत में 14वां रैंक है। और एरिया वाइज माने क्षेत्रफल में कितना रैंक हो जाएगा पूरे झारखंड का पूरे भारत में? तो 15वां रैंक हो जाएगा। याद हो जाएगा। क्या क्या बोले कि जनसंख्या घनत्व में पूरे भारत में 14वां रैंक हो जाएगा, जनसंख्या में भी कितना रैंक होगा? 14वां रैंक हो जाएगा, क्षेत्रफल में कितना रैंक हो जाएगा? 15वां रैंक हो जाएगा। और वन, पूरे भारत में वन का भी रैंकिंग यदि निकालिएगा तो 10वां रैंक हो जाएगा। मतलब 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? झारखंड है। चलिए, और सेक्स रेशियो, मतलब आपका सेक्स रेशियो में आपका कितना है इसका झारखंड का? 17वां रैंक है। याद रख लिया कितना रैंक है? 17वां रैंक है। लिंगानुपात में कितना रैंक है? तो 17वां रैंक है। अगला, जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी की आधारशिला कब रखी? मैंने झारखंड पार्टी की नींव जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा कब रखा गया था? 1950 में। कब? 1950 में। अब इनसे जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण हम लोग फैक्ट जानते हैं। आपका जयपाल सिंह मुंडा को 1939 में झारखंड आदिवासी महासभा का चेयरमैन नियुक्त किया गया था, अध्यक्ष चुने गए थे। और इन्हीं के समय यहाँ पे इनको बड़े गुरुजी यानी मरांग गोमके कहा गया था। किनको? आपका जयपाल सिंह मुंडा को बड़े गुरुजी या मरांग गोमके भी इनको कहा जाता है। अब देखिए 1948 में जस्टिन रिचर्ड के साथ मिलकर इन्होंने यूनाइटेड झारखंड पार्टी का भी स्थापना किया था। तो ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट इनसे जुड़ा हुआ है। मुंडा भाषा किस भाषा समूह से संबंधित है? मतलब मुंडा भाषा का संबंध किस भाषा समुदाय से है, किस भाषा समूह से है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक। किससे है? ऑस्ट्रो एशियाटिक। झारखंड में जितने सारे जनजातीय भाषा है, जैसे मुंडा के अलावा संथाली, उरांव, हो, ये सभी का संबंध किससे? ऑस्ट्रो एशियाटिक से है। अब देखिए कि भारोपीय भाषा परिवार, इसमें भारत और यूरोप को मिला के भारोपीय बना है। तो भारोपीय भाषा परिवार में हिंदी के अलावा खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, जितने सारे भाषा है किसमें आएंगे? भारोपीय भाषा परिवार में आएंगे। और द्रविड़ में
द्रविड़ में झारखंड की दो भाषा आता है, एक आपका कुड़ुख जो उरांव की भाषा है, और एक आपका मालतो जो सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया का भाषा है। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक में कौन हो जाएगा, सभी जनजातीय भाषा आ जाएंगे। मुंडा के अलावा संथाली, क्या संथाल हो जाएगा, हो जाएगा, और भारतीय भाषा प्रयोग में कौन आ जाएगा, तो हिंदी, हिंदी के अलावा खोटा, पंचपरगनिया, नागपुरी, ये सब इसमें आ जाएगा, करमाली। अब देखिए कि द्रविड़ में दो आता है, कुड़ुक और मालतो। कुड़ुक किसका भाषा है, तो आपका उरांव का है, और मालतो किसका भाषा है, सोया पहाड़ी और माल पहाड़िया का। अब देखिए यहाँ पे है, झारखंड की जेल में चेतन महाजन द्वारा लिखित किताब का नाम क्या है। झारखंड की जेल में चेतन महाजन के द्वारा एक किताब लिखा गया था, उसका नाम क्या है, द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। क्या नाम है, द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ सकता है कि द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल कौन लिखा है, तो चेतन महाजन के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी। राजधानी का बात नहीं कर रहा है, राजधानी रांची हो जाएगा, यहाँ उप राजधानी भी नहीं है, दुमका हो जाएगा उप राजधानी। यहाँ बात किया जा रहा है सांस्कृतिक राजधानी का। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किस शहर को जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा, देवघर। कौन हो जाएगा, देवघर। देवघर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। देवघर को बाबा नगरी भी कहा जाता है। और देवघर जिला कब बना, 1983 में। देवघर में त्रिकुट पहाड़ी है, इसे रावण का हेलीपैड कहा जाता है। माता सीता को ले जाने के वक्त वहीं पे त्रिकुट पहाड़ी में वहां पे उतरा था वो। आगे यहीं पे आपका जो है झारखंड का एकमात्र विद्यापीठ है, जिसे हिंदी विद्यापीठ कहा जाता है, उसका स्थापना 1929 में हुआ था। चलिए, देवघर में जो है अजय नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। अगला, कौन सी जनजाति सत्य के लिए सब कुछ न्यौछावर या बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड के एकमात्र जनजाति है जो सत्य के लिए सब कुछ न्यौछावर या बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन होगा, खरवार। कौन है, खरवार। खरवार झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे पहले कौन होगा, संथाल, फिर कौन होगा, उरांव, फिर कौन होगा, मुंडा, फिर कौन होगा, हो, और 5वां नंबर में आएगा कौन, खरवार। और खरवार सबसे कहां पर आता है, पलामू प्रमंडल में। पलामू प्रमंडल 3 गो जिला है, गढ़वा, लातेहार और पलामू, तो वहीं पे सबसे अधिक क्या पाता है, खरवार। अब देखिए, इस जनजाति को 18 हजारी भी कहता है। क्वेश्चन इस तरह पूछेगा, किस जनजाति को 18 हजारी कहता है, तो किसे, खरवार को। और ये जो है अपने आप को सूर्यवंशी बोलते हैं। ये इनका मानना है कि हम लोग का जो वंश है सूर्य का वंश है, तो ये अपने आप को सूर्यवंशी बोलते हैं। और मार्शल प्रजाति का ये जनजाति है, मतलब कि लड़ाकू प्रजाति का ये जनजाति है। तो खरवार से क्या क्या जाने हम लोग कि सब कुछ सत्य के लिए निछावर कर देगा। और ये 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है, पलामू प्रमंडल में सबसे पाया जाता है। इसको 18 हजारी भी कहा जाता है। ये अपने आप को सूर्य का वंशज मानते हैं और ये लड़ाकू प्रजाति की जनजाति है। अब देखिए, बिरसा जूलॉजिकल पार्क कहाँ है, तो रांची में है। रांची में सिद्धू कान्हू पार्क भी है, ऑक्सीजन पार्क भी है, नक्षत्र वन भी है। तो इस तरह बहुत सारे पार्क जो है आपका कहाँ पे है, रांची में है। तो चलिए एक बार हम लोग क्विकली रिवीजन लेते हैं ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो। कौन सा त्योहार केवल झारखंड में मनाया जाता है, तो सोहराय। कौन सा, सोहराय। किस पहाड़ी को मोरहाबादी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, तो क्या होगा, टेगोर पहाड़ी। क्या हो जाएगा, टेगोर पहाड़ी। स्वर्ण रेखा नदी किस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ से प्रदूषित हो रहा है, तो क्या होगा, रेडियो धर्मी। ताना भगत आंदोलन किसने शुरू किया था, तो जतरा उरांव ने। किसने, जतरा उरांव ने। आयरन लेडी ऑफ झारखंड किन्हें कहा जाता है, तो दयामणि बारला को। झारखंड अलग राज्य के लिए किसने लाल खंड का नारा दिया था, तो किसने दिया था, A.K. रॉय ने। कौन दिया था, अजित कुमार रॉय ने। आदिवासी लोगों के बीच में बिरसा मुंडा किस नाम से जाने जाते थे, तो क्या होगा, धरती आबा। अगला 8वां नंबर, दुर्गाड़ा के जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, 414। जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी की आधारशिला कब रखी, 1950 में, 1950 में। मुंडा भाषा किस भाषा समूह से संबंधित है, किस भाषा समुदाय से रिलेटेड है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक या आस्ट्रिक। मैंने आस्ट्रिक बोलिए या ऑस्ट्रो एशियाटिक बोलिए, दोनों एक ही है। झारखंड की जेल में चेतन महाजन के द्वारा लिखित किताब का क्या नाम है, तो द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किस शहर को जाना जाता है, तो देवघर को। कौन सी जनजाति सत्य के लिए सब कुछ न्यौछावर या बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा खरवार। बिरसा मुंडा जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है, तो कहाँ है, रांची में। तो ये आपका 8वां क्लास था। इस तरह आपको सेशन मिलता रहेगा, तो आप लोग बिल्कुल तैयारी करते रहिए, छोड़ना नहीं है तैयारी।
अपना कंटिन्यू लगे रहिए। इलेक्शन आएगा होगा, इससे आपको उतना लगाना नहीं है, अपना काम है, फोकस कीजिए आप लोग। ये नहीं कि पूरा इलेक्शन में घुस गए हैं और यहाँ चिल्ला रहे हैं कोई पार्टी का झंडा लेके, वो सब नहीं करना है। आप तैयारी कीजिए, अपना तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है बिल्कुल नहीं देखना है, आंख बंद करके एकदम तैयारी में फोकस कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड।